हेलो, ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीक कुरान पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 12th में शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 जो कि द गोल्ड वॉच है। तो इसकी आज हम हिंदी जानेंगे, ठीक है। द गोल्ड वॉच जो शॉर्ट स्टोरी है, इसकी मैं हिंदी आपको 9 पॉइंट्स में बताऊंगा और प्रॉपर सिर्फ हिंदी बताऊंगा। इस वीडियो में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए है। तो चलिए, इसमें शंकु की कहानी दी गई है। शंकु एक व्यक्ति था जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो वो इसके लिए घड़ी चुरा लेता है और डर जाता है, फिर उसको वापस भी वहीं रख देता है। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। तो इसमें पॉइंट 9 है। 9 में से मैं आपको पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 में है, शंकु एक निर्धन व्यक्ति था। तो शंकु के बारे में, शंकु एक कारखाने में काम करता था। वह निर्धन था। उसे 1 रुपया प्रतिदिन मिलता था। उसके परिवार में उसके अतिरिक्त एक पत्नी और 2 बच्चे थे। निर्धनता के कारण वह अपने परिवार का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अतः उसे ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है उसकी समस्याओं के बारे में। तो उसे धन की सदैव आवश्यकता रहती थी। उसने विचार किया कि 2 दिन के पश्चात 13 दिन का काम करने के उसे 13 रुपए मिलेंगे। यह रुपए उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने स्टोर से 4 रुपए 50 पैसे का सामान खरीदा था, अतः उसे वेतन में से केवल 8 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। उसने फंड से 10 रुपए उधार लिए थे ताकि वह अपने गांव अपनी माता की बरसी पर जा सके। वह केवल 5 रुपए ही चुका सका था। शेष 5 रुपए ब्याज सहित उसे देने होंगे। इनके अतिरिक्त उसने अन्य लोगों से भी अल्प मात्रा में ऋण लिया था। कर्ज की संपूर्ण मात्रा मिलने वाले वेतन से काफी अधिक थी। कर्ज चुकाने की समस्या के अतिरिक्त उसकी कुछ अन्य आवश्यकताएं भी थीं, अतः वह बेचैन था। उसकी समझ में नहीं आ पा रहा था कि वह क्या करे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है शंकु के बारे में। तो पॉइंट नंबर 3 में है चिंताओं का परिणाम। तो जो चिंता शंकु करता था उसके क्या परिणाम थे, ठीक है। तो वह ठीक प्रकार से नहीं सो सका था। उसकी आवश्यकताएं उसके सामने थी। अतिरिक्त धन कमाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। ऋणों द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था, क्योंकि ऋणों को ब्याज सहित चुकाना पड़ता था। उसे अपना जीवन भार लगने लगा। उसके दिमाग में शांति नहीं थी। उसे रहकर किसी प्रकार से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है उसने अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी देखी। तो इस पॉइंट नंबर 4 में है उसके कारखाने में एक अंग्रेज इंजीनियर था जिसके पास सोने की घड़ी थी। वह उसके कार्यालय में एक मेज पर रखी रहती थी और शीशे की खिड़की कुछ खुली रहती थी। लंच के समय वह इंजीनियर अपनी घड़ी मेज पर छोड़ जाता था। दूसरे मजदूर तथा कर्मचारी भी लंच के समय कारखाने से बाहर चले जाते थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया, चलिए जानते हैं। उसने अपनी आवश्यकताओं का हिसाब लगाया। पॉइंट नंबर 5 में तो अपनी परेशानियों को समाप्त करने के लिए शंकु ने अपनी आवश्यकताओं की गणना की। उसके पास केवल 8 रुपए मिलने थे और उसे 22 रुपए 13 पैसे दूसरों को चुकाने थे। घड़ी बेचने पर उसे कम से कम 15 रुपए मिल जाते थे। अतः उसने विचार किया कि यदि वह घड़ी चुरा सके तो उसकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में क्या कहा गया शंकु के बारे में, चलिए बताता हूँ। उसकी पत्नी ने कुछ और आवश्यकताओं के बारे में आग्रह किया। तो शंकु इसमें कहा गया है, एक दिन जब वह अपने कारखाने को जाने वाला था तो उसकी पत्नी ने बच्ची के घाव के लिए मरहम लाने तथा उसे छोटे बच्चे के लिए 2 केले
लाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि बच्चा रात को भूखा रोता था और बच्चे को पिलाने के लिए उसके पास दूध नहीं था। उस समय उसने देखा कि उसकी पत्नी का पेट बाहर निकल रहा था। इस प्रकार उसे ज्ञात हुआ कि दूसरा बच्चा परिवार में शीघ्र ही आने वाला है, अतः उसने अपने आप को धिक्कारा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में शंकु के बारे में क्या है, तो शंकु ने घड़ी चुराई, ये पॉइंट नंबर 7 में है। तो दोपहर के 1 बजे मध्यावकाश की घंटी बजी। शीघ्रता से प्रत्येक व्यक्ति घर, होटल या चाय की दुकान की ओर लंच के लिए चल दिया। शंकु ही उस कारखाने में अकेला व्यक्ति था जो कहीं भी नहीं गया। उसका इंजीनियर अपने कमरे से बाहर चला गया। शंकु ने देखा कि इंजीनियर की कलाई पर घड़ी नहीं बंधी हुई है, अतः वह कार्यालय की ओर गया। शीशे की खिड़की आंशिक रूप से बंद थी। सोने की घड़ी मेज पर थी। चूंकि शंकु स्वभावतः चोर नहीं था, अतः प्रथम बार चोरी करते समय वह झिझका, किंतु जब उसे अपनी आवश्यकताओं का ध्यान आया तो उसने घड़ी को चुराकर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में शंकु घबरा गया। तो इसमें घड़ी चुराकर शंकु शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय वह बहुत घबराया हुआ था। उसने विचार किया कि यदि किसी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया हो तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अतः उसने पीछे की ओर देखा। तब उसने एक व्यक्ति को टाइम कीपर के कार्यालय की ओर जाते हुए देखा। तब शंकु ने विचार किया कि इस व्यक्ति ने अवश्य ही सब कुछ देख लिया होगा। शायद वह शीघ्रता से फाटक के गार्ड को सूचित करने के लिए जा रहा है। सोने की घड़ी उसे जेब में जलते हुए अंगारे के समान प्रतीत हुई। संपूर्ण संसार जलती हुई अग्नि के समान उसे अपने चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत नजर आया। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 और लास्ट, इस पॉइंट में पूरा अंतिम कहानी है। इसमें है शंकु ने घड़ी को यथास्थान रखा, यानी कि शंकु बेचैन था। वह अपने साथियों द्वारा मजाक बनाए जाने से भयभीत था। उसने विचार किया कि फैक्ट्री का इंजीनियर उसे फटकारेगा। उसे विश्वास था कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फैक्ट्री का गार्ड उसे पकड़ लेगा। ये सब विचार उसके मस्तिष्क में एक के बाद एक आने लगे। अतः उसने शीघ्रता पूर्वक अपनी जेब से वह घड़ी निकाली और उसे इंजीनियर की मेज पर रखकर वहां से चुपचाप तेजी के साथ चल दिया। यानी कि इस पूरी कहानी में कहने का जो तात्पर्य है वो शंकु स्वाभाविक चोर नहीं था, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने घड़ी चुराई। लेकिन उसको डर लग रहा था और डर के साथ कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, कहीं उसको बेइज्जती ना कर दे, इसलिए उसने जो घड़ी जहाँ से उठाई थी अंग्रेज की, वो घड़ी वहां की तहां रख दी, जैसी की तैसी जगह रख दी और शंकु वहां से चल पड़ा। तो इस कहानी से हम लोग को बताया जा रहा है कि कभी भी हमें कितनी भी परेशानी हो जाए लेकिन किसी दूसरे की चीजों पर हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए जुड़ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।